हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने बीकॉम के 4th सेमेस्टर का आपका 9th चैप्टर, जो कि होने वाली है आपका फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग से। चैप्टर का नाम होने वाला है ब्रांड तथा ट्रेडमार्क। इसमें पढ़ेंगे कि ब्रांड का अर्थ और उसकी परिभाषा। तो ब्रांड का जो दिया हुआ है वो है उत्पादकों अथवा निर्माताओं द्वारा अपने उत्पाद की पहचान के लिए जिस व्यापारिक चिह्न का प्रयोग किया जाता है वह ब्रांड कहलाता है। अब ब्रांड के अंतर्गत उत्पादक का नाम अथवा उसकी पहचान कराने वाला शब्द, अक्षर, प्रतीक, डिजाइन या चिह्न आदि सम्मिलित किए जाते हैं। अब कह रहे हैं कि ब्रांड के अंतर्गत ऐसे सभी संकेत या फिर प्रतीक अथवा चिह्न आते हैं जिनसे किसी विशेष उत्पादक अथवा निर्माता उत्पादक तथा अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों में भेद किया जा सके। इनकी कोई भी शब्द, अक्षर या प्रतीक ऐसा जो उसके ब्रांड का पहचान करा सके, ठीक है, वो ब्रांड कहलाता है। अब कह रहे हैं कि ब्रांड की कुछ प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित है, जो कि है कि सबसे पहले दी गई है कि ब्रांड एक नाम, चिह्न या डिजाइन अथवा इन सब का एक सम्मिश्रण है जिसका उद्देश्य एक या एक से अधिक समूह के विक्रेताओं के माल या सेवाओं को पहचानना और प्रतियोगी के माल या सेवाओं में भेद कराना है। फिर स्टैंटन के अनुसार है कि सभी ट्रेडमार्क ब्रांड होते हैं और सभी इसमें वे शब्द या अंक शामिल है जिनका उच्चारण हो सकता है। इसमें तस्वीर की डिज़ाइन भी शामिल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और परिभाषा दी गई है जो क्या है कि एक ब्रांड अपने में उन शब्दों, अक्षरों अथवा अंकों को सम्मिलित करता है जो कि उच्चारण योग्य होती हैं। अब ये तो हो गया आपका वो ब्रांड। अब ट्रेडमार्क क्या होता है कि जब किसी ब्रांड का सरकार से पंजीकरण करा लिया जाए, यानी जब किसी ब्रांड का सरकार से पंजीकरण करा लिया जाता है तो वह ट्रेडमार्क बन जाता है, ठीक है। जैसे कि एसीसी सीमेंट, ठीक है, बच्चे के हाथ में ब्रश लिए हुए एशियन छाप पेस्टर। कभी कभी ट्रेडमार्क ब्रांड को एक विशिष्ट ढंग से लिखने से भी बन जाते हैं, जैसे कि कोका कोला, ठीक है, वो अच्छी थोड़ा अजीब तरह से लिखा गया इसलिए वो ब्रांड, ठीक है। भारत में ट्रेडमार्क के क्या कह रहे हैं कि ब्रांड को एक विशेष ढंग से लिखने से भी बन जाता है, तो हो गया जैसे कि कोका कोला है। भारत में पंजीकरण के लिए इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1940 में ट्रेडमार्क की प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित है। कौन कौन सी यहाँ पे दी गई है कि ट्रेडमार्क एक ऐसा शब्द है या ऐसा ब्रांड है जिससे क्या कह रहा है कि जिसे वैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाता है, क्योंकि कानून के अंतर्गत केवल एक विक्रेता ही उसका प्रयोग कर सकता है। यानी कि जो ट्रेडमार्क होता है उसका एक ही विक्रेता प्रयोग कर सकता है, ठीक है, या एक ही उत्पादक करता है उसका प्रयोग कर सकता है। अब R.S. टावर के अनुसार कि ट्रेडमार्क शब्द को सामान्यतः ब्रांड के स्थान पर उस स्थान पर प्रयोग किया जाता है जबकि ब्रांड का पंजीकरण कराना होता है, ठीक है, ब्रांड का आपको पंजीकरण कराना होता है, ठीक है, और वैधानिक कार्यवाही आवश्यक होती है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि ट्रेडमार्क किसी उत्पाद की पहचान कराने वाला ब्रांड है जिसको पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। भारत में ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेड एक्ट मैकराइज, ठीक है, अधिनियम 1958 का गठन किया गया था। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कह रहा है कि वो कि ट्रेडमार्क तथा ब्रांड के बीच अंतर। तो ट्रेडमार्क तथा ब्रांड के बीच अंतर, तो क्षेत्र की बात कर ली जाए, ट्रेडमार्क का क्षेत्र सीमित होता है, यह ब्रांड का एक भाग है, ठीक है, जिसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है, और ब्रांड का क्षेत्र व्यापक होता है, ठीक है, इसका क्षेत्र क्या हो गया सीमित और इसका व्यापक। अब पंजीकरण की बात करें तो वैधानिक दृष्टि से ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है और ब्रांड का पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं होता। अब संकेत, तो ट्रेडमार्क निर्माता अथवा उत्पादक का संकेत है, ठीक है, ब्रांड किसी उत्पाद के गुणों का संकेत होता है। अब नकल की बात की जाए तो ट्रेडमार्क की नकल नहीं की जा सकती, ठीक है, इसकी कॉपी नहीं की जा सकती क्योंकि नकल करने वाले के विरुद्ध ट्रेडमार्क अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही हो सकती है, ठीक है। अब ब्रांड की कॉपी की जा सकती है क्योंकि ब्रांड की नकल करने के लिए कोई भी विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। अब उपयोग यानी कि यूज कैसे होता है, तो एक ट्रेडमार्क का उपयोग केवल एक निर्माता अथवा
एक उत्पादक कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका उसी को उपयोग करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। अब ब्रांड का उपयोग एक से अधिक निर्माता अथवा उत्पादक कर सकता है। सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते, यानी कि सभी ट्रेडमार्क ब्रांड तो होते हैं, सभी जो ट्रेडमार्क होते हैं वे ब्रांड तो होते हैं, किंतु सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते। अब आप देखिए कि एक अच्छी ब्रांड की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले तो साधारण तथा सूक्ष्म होना चाहिए, सरल उच्चारण होना चाहिए, यानी कि जिससे कि उसे सभी पढ़ सके, ठीक है, एजिड भी और यंग भी। अब क्या कह रहा है कि स्मरणीय हो सके, यानी कि अच्छे से याद हो सके, ऐसा नाम हो ब्रांड का जो अच्छे से याद हो सके, ठीक है। पहचानने योग्य हो, यानी कि ब्रांड एक ऐसा होना चाहिए सरलता से पहचाना जा सके। आकर्षण होना चाहिए कि ब्रांड आकर्षण होना चाहिए, ठीक है, सुनने या बोलने में मधुर लगे, साथ ही उसका आकर्षण का गुण भी होना चाहिए। अब कहते हैं कि समय अनुकूल होना चाहिए, यानी कि ब्रांड का नाम समय अनुकूल भी होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि मितव्ययिता विशिष्ट होना चाहिए, पंजीकरण होना योग्य होना चाहिए, सुविधात्मक होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले आता है कि एक ब्रांड नाम अपने से उन शब्दों, अक्षरों अथवा अंकों को सम्मिलित करता है जो कि उच्चारण योग्य है। यह कथन किसका था? हमारे लिप्सन एवं डार्लिंग का। अच्छे ब्रांड की विशेषताएं, तो को सूक्ष्म नाम, ये भी आकर्षण, स्मरणीय, सभी। ब्रांड निम्न में से किसके हित में है? उत्पादक के, मध्यस्थ के, उपभोक्ता के। तो ये सभी के हित में है, इनके उपरोक्त सभी आएगा। किसी उत्पाद विशेष के लिए नियत ब्रांड कहलाता है व्यक्तिगत ब्रांड। अब जो कोई संस्था अपनी एक उत्पाद श्रृंखला के सभी उत्पादकों के लिए एक ही ब्रांड उपयोग करती है तो वह कहलाती है परिवार ब्रांड। अब जब कोई संस्था अपने सभी उत्पादकों के लिए एक ही ब्रांड का उपयोग करती है तो कहलाता है अम्ब्रेला ब्रांड, यानी कि इसमें था उत्पादक श्रृंखला के सभी उत्पादकों के लिए, ठीक है। अब यह है उत्पादकों के एक ही ब्रांड का उपयोग। ब्लैक्स ब्रांड नाम है किसका? हिंदुस्तान लीवर का। ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि ब्रांड का मौलिक कार्य क्या होता है? पहचानना। अब प्रतिबिंब का संबंध है उपभोक्ता के मुख्य लक्षणों तथा संतुष्टि से है। जो उपभोक्ता किसी विशेष उत्पाद में पाता है कि वो संकेत करता है किसकी? उपयुक्त दोनों की, यानी कि उत्पाद प्रतिबिंब और ब्रांड प्रतिबिंब। अब एक विशेष निर्माता के उत्पाद जब एक जैसे ढंग से पैक किए जाते हैं तो यह किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है पारंपरिक पैकिंग। क्वेश्चन आ रहा है कि जो लेबर स्तर अथवा श्रेणी पर जोर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्तरात्मक लेबर। अब एक ही उत्पाद विभिन्न ब्रांड नामों के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? बहुविधि ब्रांड। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता का ब्रांड नहीं है? तो देखो क्षेत्रीय ब्रांड ये भी है, बहुविधि ब्रांड ये भी है, सर्वोपरि ब्रांड भी है, निजी ब्रांड यहाँ पे नहीं है, तो संसदों का निजी ब्रांड। अब विपणन क्षेत्र के आधार पर ब्रांड के प्रकार होते हैं 4। वस्तु की संख्या के आधार पर ब्रांड होते हैं अम्ब्रेला ब्रांड। अब निम्न में से कौन सा ब्रांड नहीं है? तो वीडियोकॉन, यहाँ पे कोई ब्रांड नहीं है हमारा। एक ब्रांड जिससे वैधानिक संरक्षण प्राप्त है वह कहलाता है ट्रेडमार्क, ठीक है, जिससे वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन ब्रांड से संबोधित करता है? तो बाटा यहाँ पे एक ब्रांड है, ठीक है। अब ब्रांड में सम्मिलित क्या क्या होता है? एक नाम, कुछ शब्द, ठीक है, एक चिन्ह, इनमें से कोई एक या दो या सभी, ठीक है, इनमें से कोई एक भी हो सकता है, दो या सभी भी हो सकते हैं। अब भारत में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? तो यहाँ पे किया गया है ट्रेड एवं मर्चेंडाइज मार्क अधिनियम 1958। अब निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? ठीक है, ट्रेडमार्क का, पैकेजिंग का या ब्रांड का? तो ब्रांड का महत्व यहाँ पे सबसे अधिक है। उत्पादक का एक विशिष्ट नाम से पुकारते हैं, किस नाम से? ब्रांड के नाम से। कह रहा है कि एक या फिर अच्छे ब्रांड की विशेषताएं क्या है?
छोटा नाम होना चाहिए, लुभाने वाला होना चाहिए, याद रखने योग्य। उपरोक्त सभी। अब निम्न में से कौन सा वितरक का ब्रांड है? तो निजी ब्रांड, घरेलू ब्रांड, व्यापारी ब्रांड। ये सभी उत्पादकों के लिए एक ही ब्रांड का उपयोग क्या कहलाता है? अम्ब्रेला ब्रांड। अब ब्रांड का लाभ क्या किसे है? विज्ञापन व्यवसाय में मितव्ययिता, ख्याति में वृद्धि, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि। तो उपरोक्त सभी। अब ब्रांड शब्द का क्षेत्र ट्रेडमार्क की तुलना में व्यापक है। ठीक है। अब ब्रांड क्या होता है? अपंजीकृत, यानी कि इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होता। एक ब्रांड की एक भाग या ब्रांड की कानूनी संरक्षण दिया जाता है ट्रेडमार्क। ट्रेड एवं मर्चेंडाइज मार्क अधिनियम लागू कब हुआ था? 1958 में। सर्फ एक्सेल ब्रांड नाम किसका है? तो यह है HUL का। ठीक है। अब एक उत्पादक विशेष नाम से पुकारा जाता है को कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रांड। ठीक है, जिसके बारे में आप पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब जब किसी उत्पादक एक वर्ग की वस्तु को एक ही ब्रांड नाम देते हैं तो इसे कहा जाता है, क्या कहता है? पारिवारिक ब्रांड। अब कह रहे हैं कि टाटा ब्रांड नाम साबुन, ट्रक, डीजल, शैम्पू, कोकोनट, हेयर ऑयल आदि नाम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह उदाहरण किसका है? यहाँ पे उदाहरण है ये पारंपरिक ब्रांड का, ये समूहगत ब्रांड का, ये अम्ब्रेला ब्रांड का। तो ये है बेवर्स है दोनों का, यानी कि सामूहिकगत और अम्ब्रेला। अब ब्रांड में ट्रेड मार्क शामिल होते हैं लेकिन ट्रेडमार्क में ब्रांड शामिल नहीं होती। यह कथन क्या है? असत्य। ठीक है। अब ट्रेडमार्क का पंजीकरण क्या होता है? अनिवार्य। यहाँ पे दिया गया हमारा कि ब्रांड का पंजीकरण ऐच्छिक होता है। ठीक है, कि आप कराएं या ना कराएं। जब पैकिंग पर लिखे शब्द, रंग, डिज़ाइन की जांच की जाती है तो इससे जांच को कहा जाता है क्या? इस जांच को जाना जाता है किसके नाम से? दृश्यगत परीक्षण के नाम से। अब ब्रांड तथा ट्रेडमार्क दोनों पर्यायवाची है। यह वाक्य क्या है? असत्य। ठीक है, ये गलत कहा गया है। ट्रेडमार्क ब्रांड का कानूनी रूपांतर है, यह कथन है बिल्कुल सत्य। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।